आपकी खून पसीने की कमाई एक पल में जलकर राख हो जाए? क्या हो अगर आपकी मेहनत की कमाई का वो घर पल भर में जलकर खाक हो जाए? दरअसल ये सवाल मैं इसलिए कर रही हूं क्योंकि जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ से ऐसी ही एक बड़ी खबर सामने आई है। जी हां, जहां एक घर, एक गौशाला, एक कार्यालय आग की लपटों में जलकर खाक हो गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं कविता। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले से लेकर कई बड़ी घटनाएं होती रहती हैं। किश्तवाड़ से भी कई ऐसी बड़ी घटनाएं सामने आती हैं। हाल के दिनों में हमने कई ऐसी घटनाएं देखी, लेकिन आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ इलाके में आग से हुए भीषण तबाही की, जिसने न सिर्फ एनएचपीसी के श्रमिक संघ कार्यालय को प्रभावित किया बल्कि कई अन्य संपत्तियों को भी भारी नुकसान पहुंचाया। यह हादसा सुबह सुबह हुआ जब ज्यादातर लोग अपने घरों में थे। आप मेरे पीछे तस्वीरें देख सकते हैं। किश्तवाड़ के एनएचपीसी श्रमिक संघ कार्यालय में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरी इमारत पूरी इमारत को अपने चपेट में ले लिया। लेकिन यहीं तक बात नहीं रुकी। आग की लपटें इतनी ज्यादा थी कि पास की खड़ी 3 जो गाड़ियां हैं, एक कंप्यूटर की दुकान और पास का एक गौशाला जो तनवीर अहमद नाम के एक व्यक्ति की थी, उसमें भी भारी नुकसान हुआ। हालांकि अभी तक प्रशासन की ओर से आधिकारिक तौर पर कुल जो नुकसान है उसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन स्थानीय सूत्रों के अनुसार लाखों की संपत्ति तनवीर अहमद की राख हो चुकी है। गाड़ियां पूरी तरह से जल गई है। एक कंप्यूटर की दुकान भी जल गया है। कंप्यूटर की दुकान को भारी मात्रा में नुकसान हुआ है। साथ ही एक गौशाला में भी मौजूद जो ढांचा है, संसाधन थे वो भी जलकर राख हो चुके हैं, बुरी तरीके से खाक हो गए हैं। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की जो टीम है वो मौके पर पहुंची। कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। स्थानीय प्रशासन ने घटना का दौरा किया और जांच के आदेश दिए कि आखिरकार ये आग की जो लगी है वो लगी कैसे। फिलहाल राहत और पुनर्वास जो कार्य है वो जारी है। अब तक आग लगने के कारणों की पुष्टि नहीं हो पाई, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो मेरे पीछे आप देख सकते हैं। भारी मात्रा में बहुत ज़्यादा तनवीर अहमद जो है उनके घर को नुकसान पहुंचा है। संभावनाएं हैं कि शॉर्ट सर्किट की वजह से या फिर सिलेंडर फटने की वजह से या बाहरी तत्वों की वजह से ये आग लगी है। स्थानीय लोग आशंका जता रहे हैं कि ये कोई साजिश भी हो सकती है, लेकिन पुलिस और फोरेंसिक टीम इसकी विस्तृत जांच कर रही है। वहीं इस आग की घटना के बाद स्थानीय लोगों में काफी ज्यादा रोष है। प्रशासन के खिलाफ काफी ज्यादा वो विरोध कर रहे हैं। एक जगह जहां लोगों का जो भरोसा है वो टूटता दिख रहा है, वहीं प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। तनवीर अहमद जिसकी एक गौशाला थी, उनकी भारी मात्रा में भारी सामान और कई ऐसी चीजें जो है वो जलकर राख हो चुकी हैं, भारी नुकसान हुआ है। तनवीर अहमद जैसे लोग, इनकी आजीविका पर सीधा असर पड़ रहा है। उनकी स्थिति दयनीय है और वो जो है मुआवजे की उम्मीद कर रहे हैं। एनएचपीसी के कर्मचारी और श्रमिक संघ के लिए ये एक बड़ा झटका है। प्रशासन से उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द जांच पूरी होगी, पीड़ितों को मुआवजा मिलेगा और भविष्य में ऐसी हादसों को बचाव किए जाने का उपाय जो है ढूंढा जाएगा। आज जिला किश्तवाड़ में अलल सुबह एनएचपीसी कॉलोनी जो है उसके बिल्कुल नज़दीक एक यानी यूनियन लेबर ऑफिस में आग लगी और आनन फानन जो है बिल्डिंग जलकर खाकिसर हुई। अभी तक जो हमारे पास तफसील है, जितना नुकसान हुआ उसमें एक कंप्यूटर शॉप जलकर खाकिसर हुई, एक काऊ शेड यानी गौखाना जो है जिसमें माल मवेशी को तो बचा लिया गया लेकिन काऊ शेड जल के खाकिसर हो गया, और लेबर बिल्डिंग जो थी, जो लेबर यूनियन की जो बिल्डिंग थी वो जलकर खाकिसर हुई। और उसके बाद 3 व्हीकल जो बिल्कुल नियर बाई में वहाँ स्टैंड थी, पार्क की हुई थी, उन्हें भी नुकसान पहुँचा, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा।
जो ही इस आग की खबर वहाँ मोहल्ले में पहुँची, नियर बाई जो सराउंडिंग एरियाज़ में लोग रहते थे, एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँची। एडमिनिस्ट्रेशन जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस जो एसएचओ किश्तवाड़ फिरदौस अहमद खुद उस ऑपरेशन को लीड कर रहे थे और आनन फानन जो है स्पॉट पे पहुँचे। रेड क्रॉस की टीमें थी, अबाबील की टीमें थी, जम्मू कश्मीर पुलिस की टीमें थी, जितनी भी टीमें थी, और फायर टेंडर ने जिस तरह का रोल वहाँ किया, बहुत ज़बरदस्त रोल किया। उसके बाद आनन फानन जो है स्पॉट पे पहुँचे, उन्होंने आग तो बुझा ली, लेकिन तब तक पूरी बिल्डिंग जो है जलकर खाकसर हुई थी। लोगों ने इंतजामिया से गुजारिश की है कि जिनकी ये बिल्डिंग जली है उनको जो है रिलीफ और रिहेबिलिटेशन देना चाहिए। आपको बता दें कि कश्मीर से, जम्मू कश्मीर से आए दिन कई जंगलों से आग की घटनाएं सामने आती रहती हैं। आग की जो लपटें हैं वो जंगलों को दबोच चुकी हैं। ऐसे में कभी जम्मू कश्मीर के राजौरी क्षेत्र में रामबन से, रियासी से, डोडा से और पुंछ से भी जंगलों से ऐसी घटनाएं, खबरें सामने आती रहती है। जंगल की आग में खतरनाक वृद्धि होते हुए और वृद्धि जो है वो देखी जा रही है। वहीं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने केंद्र शासित प्रदेश के लिए 2 सक्रिय जंगल की आग की चेतावनी जारी की है। ध्यान रखें, छोटी सी लापरवाही बड़ी तबाही का कारण बन सकती है। सावधानी ही सुरक्षा है। हालांकि अभी तक प्रशासन की ओर से आधिकारिक तौर पर कुल जो नुकसान है उसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन स्थानीय सूत्रों के अनुसार लाखों की संपत्ति तनवीर अहमद की राख हो चुकी है। गाड़ियां पूरी तरह से जल गई हैं। एक कंप्यूटर की दुकान भी जल गया है। कंप्यूटर की दुकान को भारी मात्रा में नुकसान हुआ है। साथ ही एक गौशाला में भी मौजूद जो ढांचा है, संसाधन थे वो भी जलकर राख हो चुके हैं, बुरी तरीके से खाक हो गए हैं। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की जो टीम है वो मौके पर पहुंची। कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। स्थानीय प्रशासन ने घटना का दौरा किया और जांच के आदेश दिए हैं कि आखिरकार ये आग की जो लगी है वो लगी कैसे। फिलहाल राहत और पुनर्वास जो कार्य है वो जारी है। अब तक आग लगने के कारणों की पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो मेरे पीछे आप देख सकते हैं। भारी मात्रा में बहुत ज़्यादा तनवीर अहमद जो है उनके घर को नुकसान पहुंचा है। संभावनाएं हैं कि शॉर्ट सर्किट की वजह से या फिर सिलेंडर फटने की वजह से या बाहरी तत्वों की वजह से ये आग लगी है। स्थानीय लोग आशंका जता रहे हैं कि ये कोई साजिश भी हो सकती है, लेकिन पुलिस और फोरेंसिक टीम इसकी विस्तृत जांच कर रही है। वहीं इस आग की घटना के बाद स्थानीय लोगों में काफी ज्यादा रोष है। प्रशासन के खिलाफ काफी ज्यादा वो विरोध कर रहे हैं। एक जगह जहां लोगों का जो भरोसा है वो टूटता दिख रहा है, वहीं प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। तनवीर अहमद जिसकी एक गौशाला थी, उनकी भारी मात्रा में भारी सामान और कई ऐसी चीजें जो है वो जलकर राख हो चुकी हैं, भारी नुकसान हुआ है। तनवीर अहमद जैसे लोग, इनकी आजीविका पर सीधा असर पड़ रहा है। उनकी स्थिति दयनीय है और वो जो है मुआवजे की उम्मीद कर रहे हैं। एनएचपीसी के कर्मचारी और श्रमिक संघ के लिए ये एक बड़ा झटका है। प्रशासन से उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द जांच पूरी होगी, पीड़ितों को मुआवजा मिलेगा और भविष्य में ऐसी हादसों को बचाव किए जाने का उपाय जो है ढूंढा जाएगा। आज जिला किश्तवाड़ में अलल सुबह एनएचपीसी कॉलोनी जो है उसके बिल्कुल नज़दीक एक यानी यूनियन लेबर ऑफिस में आग लगी और आनन फानन जो है बिल्डिंग जलकर खाकिसर हुई। अभी तक जो हमारे पास तफसील हैं, जितना नुकसान हुआ उसमें एक कंप्यूटर शॉप जलकर खाकिसर हुई, एक काऊ शेड यानी गौ खाना जो है जिसमें माल मवेशी को तो बचा लिया गया, लेकिन काऊ शेड जल के खाकिसर हो गया। और लेबर बिल्डिंग जो थी, जो लेबर यूनियन की जो बिल्डिंग थी वो जलकर खाकिसर हुई। और उसके बाद 3 व्हीकल्स जो बिल्कुल नियर बाई में वहाँ स्टैंड थी, पार्क की हुई थी, उन्हें भी नुकसान पहुंचा, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा। जो ही इस आग की खबर वहाँ मोहल्ले में पहुंची, नियर बाई जो सराउंडिंग एरियाज़ में लोग रहते थे, एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंची। एडमिनिस्ट्रेशन जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस जो एसएचओ किश्तवाड़ फिरदौस अहमद खुद उस ऑपरेशन को लीड कर रहे थे और आनन फानन जो है स्पॉट पे पहुंचे। रेड क्रॉस की टीमें थी, अबाबील की टीमें थी, जम्मू कश्मीर पुलिस की टीमें थी, जितनी भी टीमें थी, और फायर टेंडर ने जिस तरह का रोल वहाँ किया, बहुत ज़बरदस्त रोल किया। उसके बाद आनन फानन जो है स्पॉट पे पहुँचे, उन्होंने आग तो बुझा ली, लेकिन तब तक
पूरी बिल्डिंग जो है जलकर खाकसर हुई थी। लोगों ने इंतजामिया से गुजारिश की है कि जिनकी ये बिल्डिंग जली है उनको जो है रिलीफ और रिहेबिलिटेशन देना चाहिए। आपको बता दें कि कश्मीर से, जम्मू कश्मीर से आए दिन कई जंगलों से आग की घटनाएं सामने आती रहती हैं। आग की जो लपटें हैं वो जंगलों को दबोच चुकी हैं। ऐसे में कभी जम्मू कश्मीर के राजौरी क्षेत्र में रामबन से, रियासी से, डोडा से और पुंछ से भी जंगलों से ऐसी घटनाएं, खबरें सामने आती रहती हैं। जंगल की आग में खतरनाक वृद्धि होते हुए और वृद्धि जो है वो देखी जा रही है। वहीं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने केंद्र शासित प्रदेश के लिए 2 सक्रिय जंगल की आग की चेतावनी जारी की है। ध्यान रखें, छोटी सी लापरवाही बड़ी तबाही का कारण बन सकती है। सावधानी ही सुरक्षा है। आगे की जानकारी के लिए देखते रहें न्यूज़ 18। नमस्कार।